नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केशव इलेक्ट्रिक पर। देखिए, आज मैं जले हुए मोटर के वाइंडिंग जो फार्मूला है वो कैलकुलेशन करना बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है जले हुए मोटर का वाइंडिंग यानी कि उसको वाइंडिंग रिवाइंडिंग फिर से किया जाता है। तो ये देखिए, दोस्तों, जले हुए मोटर के डाटा जो निकालने की फार्मूला मैंने यानी कि उसमें यानी कि पहले सबसे पहले ये निश्चित कर ले कि आप मोटर जल चुका है। तब उसमें जो है ये करना होता है कि मोटर जो जले हुआ है तो उसमें क्या क्या करना होता है। जैसे कि मोटर पहले पहले किससे पता चलता है, ज़्यादा एम्पियर मोटर ज़्यादा एम्पियर लेता है। और दूसरा नंबर बात जो है तो बॉडी पर करंट आने लगता है, तो इससे पता होता है कि मोटर जल चुका है। तो उस पे जो नंबर प्लेट पे जो जानकारी दिया गया रहता है, सबसे पहले बात वो नोट करेंगे। जैसे कि उस पे रहता है दोस्तों, एक नंबर में देखिए, एक रहता है आरपीएम होता है। इसके बाद दो में रहता है कैपेसिटर। और तीसरा नंबर पे है जैसे कि दोस्तों 3 नंबर पे हो गया आपको ये करंट। और इसके बाद इसमें जो है दोस्तों फेस 1 और फेस 2 ये दिया रहता है, यानी कि और इसके बाद जो है दोस्तों एक चीज़ और इसमें नोटिस करने वाली बात होती है कि जो इसमें जो वोल्टेज भी किसी किसी मोटर में दिया गया रहता है। तो वोल्टेज तो इतना सारा चीज़ जो है दोस्तों हमको नंबर प्लेट से मिल जाएगा। जैसे कि आपको इसमें एक मैं बता देता हूँ कि यदि आरपीएम, तो आरपीएम से ये पता चलता है, आरपीएम अगर 2800 है, आरपीएम यदि 2800 है तो इसमें जो है सो 2 पोल की मोटर होगी, ठीक है। और आरपीएम यदि 1400 है तो ये 4 पोल की मोटर होगी दोस्तों। और तो इसी प्रकार से जो यानी कि 6 पोल की मोटर में हो जाएगी दोस्तों 920, 960 और 720 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जैसे जैसे पोल बनेगी तो वैसे वैसे यानी कि आरपीएम घटता जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि ये हो गया 2 पोल और ये हो गया 4 पोल, ये हो गया 6 पोल तो इस और ये हो जाएगा दोस्तों 8 पोल। तो इसमें जो है दोस्तों इसी प्रकार से ये चीज़ दिया रहता है। तो इतना चीज़ हमको नोट करने के बाद अब आती है उसमें दोस्तों अंदर की बात, यानी कि ये हो गया नंबर प्लेट पर से नोट करने के लिए। और इसके बाद जो है अब इसके जो मोटर खोलेंगे उसके जो कॉइल के है उसमें से क्या क्या निकालना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। और दोस्तों ये जो पोल वाला बात मैंने किया है तो उसमें भी एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ। कॉइल की जो समूह होती है, जैसे कि यानी कि एक कॉइल में जैसे कि ऐसे 1 2 3 और किसी किसी में से 4 बनते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल यदि हो गया एक ऐसे इससे छोटा सा निकला रहेगा, एक बड़ा सा निकला रहेगा, तो ये कॉइल जैसे कि एक कॉइल हो गया, ठीक है। तो इस कॉइल में कॉइल की जोड़ी यानी कि जितना जोड़ी कॉइल रहेगा उतना जोड़ी कॉइल के जोड़ी की संख्या को पोल कहते हैं, ठीक है। तो पोल हो गया कंफर्म दोस्तों। पोल जो है दोस्तों उसी को कहते हैं, जैसे कि कॉइल के जोड़ी की संख्याओं को यानी कि पोल कहते हैं।
ये बात हो गई। और चलिए अगला जो टॉपिक है मेरा दोस्तों, इसके बाद जो है जो मोटर के अंदर से जो खोलेंगे उसको, तो सर्वप्रथम बात ये चीज़ ध्यान देना है कि उसका कनेक्शन जले हुए मोटर की जो कनेक्शन है दोस्तों, वो पहले चेक कर लेंगे पैरेलल है या सीरीज, यानी कि पैरेलल है या सीरीज में दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे। और इसके बाद या तो किसी किसी मोटर में पैरेलल सीरीज दोनों होती है और किसी किसी में ओनली फॉर सीरीज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इससे कंफर्म कर लेंगे। और इसके बाद जो बाइंडिंग वाली वायर जो होती है दोस्तों, तो वो कितने तार से बाइंडिंग की गई है। ठीक है, तो वो चीज़ जो मेन लीड का कनेक्शन निकला रहता है वहाँ से पता चल जाता है कि बाइंडिंग वायर की संख्या, यानी कि एक सिंगल वायर है या 2 वायर से है या 3 से है, यानी कि जितना वायर से है दोस्तों वो हम कंफर्म कर लेंगे। जैसे कि 2 वायर से है या 3 वायर से है तो उसको कंफर्म कर लेंगे। जैसे कि 2 वायर हो गया या 3 वायर हो गया या 4 वायर हो गया। अभी SWG नहीं है दोस्तों, SWG ये SWG नहीं है, तो इसको जो है कंफर्म कर लेंगे। और इसके बाद फिर उसका बाइंडिंग चेक करेंगे कि बाइंडिंग जो है से कितने स्लॉट में हुआ है। जैसे कि रनिंग का और स्टार्टिंग का, तो पहले स्टार्टिंग का देखिए दोस्तों, जले हुए मोटर को जो खोलिएगा तो पहले स्टार्टिंग का बनी के स्लॉट देखना पड़ेगा आपको। तो स्टार्टिंग का स्लॉट देख लीजिएगा कि कितना है, 1 से 10 में बाइंडिंग है, 1 से 10 में है या 1 से 8 में है, ऐसे 1 से 8, 1 से 10 में है या 1 से 10 से 1 से 12 में है दोस्तों। ऐसे करके ये इसको आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग का जो है दोस्तों वो स्लॉट देख लेंगे, यानी कि पिच देख लेंगे। तो इसको जैसे 1 से 4 होता है, 6 होता है और 8, 10, 12। अगर 4 की सेट रहेगी तो ऐसे रहता है दोस्तों, और ज़्यादा की सेट रहेगी नहीं दोस्तों, 1 से 6, 8, 10, 12 ऐसे होती है। तो सॉरी दोस्तों, तो ये चीज़ ऐसे ही रहता है। तो ये नोट करने के बाद अब बाइंडिंग बारी आ जाती है मोटर को काटने की। तो मोटर को काट करके उसके बाइंडिंग डाटा निकाला जाता है। मैं वीडियो में चैनल पर उपलब्ध है, अगर कहिएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा लगा दूंगा। और देखिए दोस्तों, आप जो लोग जो कहते हैं कि फार्मूला मोटर वाइंडिंग की जो डाटा निकालने का फार्मूला है वो नहीं होता है दोस्तों। वो जो है सो मैं आप कहिएगा तो मैं बुक से भी निकाल कर कहीं से भी वो कैसे क्या होता है मैं वो आपको यहाँ पे शो कर दूंगा दोस्तों कि क्या होता है। वो फार्मूला नहीं होता है, एक अनुमानित होता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि जो जले हुए मोटर से ही वाइंडिंग डाटा उससे निकाला जाए। मोटर अपने कमी से दोस्तों, अपने अंदर की कमी से नहीं चलता है। जैसे कि जैसा कुछ उसमें बाहर से कुछ कमी ना आए, जैसे कि बेयरिंग जाम या अदर किसी वोल्टेज प्रॉब्लम यानी कि किसी प्रकार के जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तब मोटर चलती है, वैसे नहीं चलती है।